ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कि ये जो वैद्युत है उसकी बल रेखाएं क्या हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, देखिए सीधी सी बात है, अगर दो आवेश एक दूसरे को मतलब दो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है एक दूसरे को खींच रहे हैं या एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, तो कैसे ढकेल रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी को ढकेलना चाहते हैं तो आप डंडे से ढकेल सकते हैं, अपने हाथों से छू कर ढकेल सकते हैं। ऐसे बस कहेंगे उठो, एक्समैन नहीं ना है, वैसे करेंगे वो उठ जाएगा नहीं। तो उनके बीच में कुछ तो ऐसा चीज़ है, दिमाग, साइंटिस्टों के बीच में ये दिमाग काम करता था। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है उस बल के बीच के का कारण है वैद्युत बल रेखाएं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया कि आखिर ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कर क्या रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है काल्पनिक रेखाएं, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं दिखाई नहीं देंगी लेकिन ये होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये रेखाएं हैं, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं, अगर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, अगर हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस विद्युत क्षेत्र पर आप एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच दीजिए, मतलब टेंजेंट खींच दीजिए। फिर इस पर निकाला तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दीजिए, इससे आपका ई का दिशा मिल जाएगा। यहाँ पे आप खींच दीजिए, ई का दिशा मिल जाएगा। तो ये जो वैद्युत रेखाएं हैं वो ये जो है हर आवेश से निकलती हैं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझिए कि क्या क्या बातें होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि जो भी वैद्युत बल रेखाएं जो प्लस है, प्लस आवेश है, इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। इनकी जो दिशा होती है प्लस से बाहर की ओर। सिर्फ अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ घूम रही हैं, चारों तरफ अनंत तक चली जाएंगी। मतलब वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, दूर तक जाएंगी, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में अगर हम बोलें कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास माइनस आवेश है तो माइनस आवेश में क्या होगा, अनंत से वैद्युत बल रेखाएं आती हुई मिलेंगी। जो भी अनंत से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी वो सभी माइनस आवेश पर आती हैं और प्लस आवेश से क्या होती है, वैद्युत बल आवेश जो है निकलती है। ठीक, दूसरा चीज़ ये हो गया, दो बातें आपने सीखा। इन सबको डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, अगर नहीं समझेंगे तो आगे के बहुत सारे टॉपिक आपको बिल्कुल भी क्लियर समझ में आने वाले नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को आपको जानना। ये तो हो गया कि अगर दोनों में एक प्लस हो और एक माइनस हो तब होगा। अगर दोनों के दोनों एक प्लस हो और अगर एक माइनस हो, मतलब इस बार हम दो आवेशों का समूह ले रहे हैं, एक बार पूरी तरह से प्लस हो और एक बार पूरी तरह से क्या हो, माइनस हो, तो प्लस से आवेश जो है वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस उसको खींचता है। ये यहाँ जाकर ख़त्म, यहाँ जाकर ख़त्म, ये सिचुएशन बनेगा। ऐसे प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाकर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, माइनस में जाकर क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, हाँ समझिए। ये तो हो गया कि ये आपका तीसरा बिंदु हो गया कि तीसरा बिंदु आपका क्या होगा कि अगर प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे के पास हैं तो दोनों बल रेखाएं क्या होंगी, प्लस से निकलकर माइनस की ओर चली जाएंगी। अब मान लीजिए अगर दोनों के दोनों प्लस आवेश हैं, दोनों के दोनों प्लस आवेश हैं, दोनों के दोनों क्या है, प्लस आवेश है, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, इससे भी वैद्युत बल निकल रही। अब इन दोनों वैद्युत बल एक दूसरे को छुएंगे नहीं कभी भी, ये दोनों वैद्युत बल एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती। ये बात हमेशा देखें क्या कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ख़त्म नहीं करती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, अगर वो काटेंगी, मान लीजिए अगर वो काटती हैं तो मान लीजिए एक लाइन ऐसे आ रहा है और अगर वो उसको काट रहा है तो ऐसे काटेगा, मतलब उनकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। उनकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। एक आपका जा रहा है इधर और एक आपका जा रहा है इधर, जबकि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है, प्लस से अनंत की ओर, अनंत से प्लस की ओर और प्लस माइनस से दोनों ओर। जब भी अगर दो अलग अलग वैद्युत बल रेखाएं एक ही आवेश से प्राप्त वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो वो क्या होंगी, एक दूसरे को, इसीलिए एक दूसरे को कभी काटती नहीं है तो एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। जब ये एक दूसरे को काटती नहीं है, इसको भी उधर जाना है, इसको भी अनंत की ओर जाना है, इसको भी अनंत की ओर जाना है, तो दोनों एक दूसरे से दूर हटने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है।
अब अगर यही आवेश क्या है, दोनों के दोनों माइनस हो जाए, अब अगर दोनों के दोनों माइनस हो जाएं तो वही सेम प्रोसेस, यहाँ से ऐसे प्रकाश आए, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, तो हमने आपको बताया कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो मिलना तो है नहीं, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जब वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो क्या होगी, एक दूसरे को ढकेलेंगी। तो इसीलिए समान आवेश होने पर क्या होता है, समान आवेश होने पर क्या होता है, एक दूसरे को ढकेलते हैं। और वही जो हमने विपरीत आवेश आपके सामने यूज़ किया है, विपरीत आवेश में क्या होता है, प्लस से जा रहा है माइनस की तरफ खींचता है, तो दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक साथ हो जाती हैं। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो प्लस से, देखिए दरअसल अनंत से अनंत, जैसे आप कहेंगे कि ये भी तो दो रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए जो माइनस पे भी जो वैद्युत बल रेखाएं है वो किसी प्लस से ही बनकर आया होगा, वो किसी प्लस से ही आ रहा है, और प्लस जो है उसको अनंत की ओर छोड़ता है। ठीक, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो यही वैद्युत बल रेखाएं, जो छोटी सी टॉपिक तो है, इसके नियम बहुत सिंपल से हैं, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं, जब वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ लें तो अब इसमें एक और टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो और एक टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब वैद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे। अगर आपको वैद्युत बल रेखाएं, जैसे ये देखिए, ये आपकी वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता को भी जानिए। अगर एकदम समांतर किरणों से प्रदर्शित किया जा रहा है, अगर कहीं पे भी आपको प्रदर्शित ऐसा किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो वैद्युत हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या हैं, जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो हैं क्या, ध्यान समझिएगा। ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या हैं, एक समान है। क्या है, एक समान है। और अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, लूप हो लाना, लूप दिखता है, तो लूप में क्या होता है कि यह लूप में क्या होता है, जितना आप लूप पास पहुंचेंगे वहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग होंगी, और जहाँ पर आप समांतर होगा, मतलब हमेशा दूरी उनकी समांतर होगी, वहाँ पे क्या होती है, समान वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इसलिए वहाँ पे वैद्युत बल की गणना बड़े आसानी से हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव है क्या? अगर हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या? तो द्विध्रुव का मतलब होता है जिसके दो ध्रुव हो। ध्रुव मतलब दो अलग अलग हिस्से। अब इसमें क्या होगा कि दो ध्रुव, एक अगर, चूंकि वैद्युत की बात करें तो वैद्युत में आपको पता है आवेश की बात होती है, दो ऐसे आवेश हों जो कि दोनों के नेचर अलग हो, दोनों के नेचर क्या हो, अलग हो, मतलब एक अगर पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो, ऋणात्मक हो, और एक दूसरे से काफ़ी कम दूरी पर व्यवस्थित हों, और वो दूरी को हम लोग 2L से लेते हैं, काफ़ी कम दूरी पर होता है। तो दो वैद्युत ध्रुव पे दो बातों का ध्यान बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, समान परंतु विपरीत, समान होना चाहिए और विपरीत होना, समान मतलब मैग्नीट्यूडली समान होना चाहिए, मतलब इसका मान Q है तो इसका भी मान Q होगा, अगर इसका मान 3Q है तो इसका भी मान 3Q होगा। विपरीत कहने का मतलब इनका जो नेचर है, जो इनका प्रकृति है वो विपरीत होना, अगर ये प्लस है और एक माइनस है। दूसरी चीज़, इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, दूरी जो होना चाहिए अल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्प मतलब बहुत कम होना चाहिए। अगर यह दो गुण आपको किसी व्यवस्था में मिल जाए, दो आवेश हों, दोनों आवेश एक दूसरे के समान परिणाम में हों, और उनके बीच की दूरी और विपरीत हो, और उनके बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, तो ऐसी व्यवस्था को ही हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। अब द्विध्रुव में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इसमें क्या होता है, एक आघूर्ण काम करता है। अब वो आघूर्ण क्या होता है, जिसको हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी, P बराबर Q इंटू 2L। क्या होती है, P बराबर Q इंटू 2L, जिसकी दिशा सदैव जो होती है, जिसकी जो दिशा होती है वो सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। जो दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की वो किधर होती है, सदैव
माइनस से प्लस की ओर, मतलब इसमें जो आघूर्ण काम करता है, द्विध्रुव आघूर्ण काम करता है, उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा दिशा जो होती है आपकी माइनस से प्लस की ओर काम करता है, ये आपको याद रखना होगा। तो जैसे हम आपसे पूछें कि मान लीजिए 5 कूलम एक आवेश है और एक -3 कूलम आवेश है और एक दूसरे से काफ़ी कम दूरी पर है, मान लीजिए वो दूरी बहुत ही माइक्रोमीटर में, मान लीजिए वो दूरी माइक्रोमीटर में, तो क्या यह द्विध्रुव हो सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश की मात्राएं क्या हैं? विपरीत हैं। देखिए माइनस प्लस तो हैं, लेकिन एक का मान 5 है और एक का मान 3 है, नहीं हो सकता। चलिए एक और लेते हैं कंडीशन। मान लीजिए 5 है, +5 कूलम है और एक तरफ -5 कूलम है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी हम 2 मीटर इज़ फार डिस्टेंस। 2 मीटर एक बहुत बड़ा दूरी है। बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के केस में चार्जेस के बीच में 2 मीटर की दूरी काफ़ी बड़ी दूरी करे। तो क्या यह द्विध्रुव बन सकता है? नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पे दूरी बहुत बड़ी हो गई। तो दोनों कॉन्सेप्ट अगर काम करता है, अब दोनों कॉन्सेप्ट काम करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव। अब देखिए, चूँकि आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ से आपको हर चीज़ से आपको जो है क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। जितनी भी चीज़ें आपको दी जाएंगी उन सभी चीज़ों से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको? वैद्युत क्षेत्र। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि देखिए जो Q है, इधर +Q है और इधर -Q है, तो कुल आवेश की अगर हम बात करें, टोटल अगर हम चार्ज की बात करें, तो जो कुल आवेश आपका होता है वो कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि +Q और -Q आराम से जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर आंसर क्या दे देंगे? 0। मतलब इनका जो नेट आवेश है, जो कुल आवेश है, वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए अब हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत तीव्रता निकालते हैं। तो मान लीजिए, अब देखिए वैद्युत तीव्रता निकालने के भी 2 कंडीशन है। पहला है अक्षीय, तो हम सबसे पहले अक्षीय की बात करते हैं। अक्षीय, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। अक्षीय स्थिति का मतलब देखिए अब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका आवेश है +Q, ये आवेश आपका क्या है? +Q, सॉरी -Q लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक का इसका आवेश है क्या है? आपका +Q। ठीक, एक तरफ आवेश आपका -Q है, एक तरफ आवेश आपका क्या है? +Q है। अब इधर कहीं बिंदु E है, इधर कहीं बिंदु P है। इस बिंदु पर आपको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु पर कहीं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो अक्षीय स्थिति मतलब होता है कि देखिए 2 तरह के अक्ष होते हैं, x और y। तो द्विध्रुव भी x अक्ष पर हो और जहाँ पे आप वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो भी अगर x अक्ष पे हो तो उसको हम लोग अक्षीय स्थिति कहेंगे। या द्विध्रुव y अक्ष पर हो और जहाँ निकालना है वो भी y अक्ष पे हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षीय स्थिति कहेंगे। इस स्थिति में द्विध्रुव के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस Q के कारण मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो आपका E1 है। तो चूंकि प्लस है, अभी हमने आपको पता है कि प्लस से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है? बाहर की तरफ जाती हैं। अगर इसके कारण E1 काम कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो इस डायरेक्शन में जो होगा E1 होगा। ठीक, अब देखिए, अब माइनस में हमने आपको क्या बताया था कि माइनस आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उसकी तरफ आती हैं, अनंत से उसकी तरफ आती हैं। तो जब अनंत से उसकी तरफ आ रही हैं तो इसका मतलब इसका जो E2 का डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र है आपका वो कौन सी राशि है? वो है आपकी सदिश राशि। अब सदिश राशियों का जो जोड़ होता है या घटाना होता है वो उनके फिगर पर ही निर्भर करता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, मतलब दोनों का जो दिशा है एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से क्या है? विपरीत है। तो इस पर लगने वाला जो टोटल E होगा, इस पर जो लगने वाला टोटल E होगा
जो इस पर टोटल ई लग रहा है, मतलब कुल इन दोनों के कारण जो ई लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, उसकी वैल्यू होगी E1 माइनस E2 भी हो सकती है या E2 माइनस E1 भी हो सकती है, जो उसमें पावरफुल आए। अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे तो कौन पावरफुल है आपको पता चल जाएगा। तो मैं बता दूं कि यही आपका लगने वाला है। क्यों, परिमाण निकालने के लिए आपको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि E1 की दिशा देखिए इस तरफ है और E2 की दिशा इस तरफ है। ठीक, अब देखिए इसके जो भी हम दूरी की बात करते हैं, इसके बीच की बिंदु से हम बात करते हैं। किसी भी द्विध्रुव का अगर हम बात करते हैं तो किसी भी द्विध्रुव का जो डिस्टेंस होता है या द्विध्रुव का जो भी हम लेते हैं वो बीच के बिंदु से, तो मान लीजिए बीच के बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, r है। बीच की बिंदु से इसकी दूरी कितनी है बेटा, r है। और अभी हमने बताया था इसका जो डिस्टेंस हमने द्विध्रुव का लिया था कितना लिया था, 2l, और यहाँ से यहाँ तक 2l लिया था, तो आधा पार्ट l और ये आधा पार्ट l। लेकिन जो हमें दूरी चाहिए वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए वो आवेश से दूरी चाहिए। ये आवेश है आपका, ठीक, और ये आपका L है। तो यहाँ से जो आप यहाँ से देखिए R पार्ट यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ से यहाँ तक R था, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, देखिए ये पूरा दूरी R थी और इतना हिस्सा L था, हमने काट दिया। तो अब इस बचे हुए हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखोगे R माइनस L। क्या लिखोगे, R माइनस L। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो R माइनस L के बराबर हो जाएगी। उसी तरह जब आप इस Q से निकालोगे तो इस बिंदु से जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी R प्लस L। अब चलिए E का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। E का फॉर्मूला क्या था आपके लिए, 1/4 पाई ε0 Q बाई R स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम K लिखते हैं, तो जो आपके लिए जनरली जगह ये हर जगह रहेगा तो इसको हम K से दिखा देते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसानी से हो जाएगा। तो हम इसको K लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, K। हम बता देंगे K की वैल्यू क्या है। चलिए, तो अब आपके लिए जो E की जो वैल्यू, जनरल वैल्यू जो हमने आपको E का बताया था, पहले हम जनरल वैल्यू से बात करते हैं। जनरल वैल्यू हमने बताया था 1/4 पाई ε0 Q बाई R स्क्वायर, जहाँ R क्या था, डिस्टेंस था जिस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकाला जाता था। अब हम इसको इस तरह ना लिखकर E की वैल्यू जो है हम K लिख रहे हैं, K/Q बाई R। तब देखिए अगर हम E1 की बात करें, अब अगर हम E1 को निकालें, इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, नियतांक तो बदलने वाला है नहीं, नियतांक तो सेम रहेगा। आवेश यहाँ पर क्या है बेटा, Q है, अपॉन में दूरी कितनी है, ये जो R है आवेश से जिस बिंदु पर, जो अब जैसे ये आपका आवेश है, आवेश से जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना जाता है उसकी दूरी बोलते हैं। तो इस Q1, इस Q से इस जिस P बिंदु पे निकालना था, तो इससे इसकी दूरी कितनी है, R माइनस L है। तो आप लिख दोगे R माइनस L का होल स्क्वायर लिख दोगे। इसी तरह जब आप E2 निकालोगे तो E2 के लिए K तो फिक्स है, आवेश इसका भी Q है। अब कहोगे सर माइनस है, देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। सदिश राशियों में प्लस माइनस उसकी दिशा के आधार पर लगता है, न कि उसके वैल्यू के आधार पर। ठीक, अब यहाँ पर जो R है, अब इस जिस तरह हमने इस Q के लिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ली थी, उसी तरह इस आवेश से इसकी दूरी कितनी बेटा, R प्लस L है। कितनी है, R प्लस L है। तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमेशा याद रखिए, अब मैंने कहा था कि कौन बड़ा है, तो मैंने आपसे कहा था E1 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भाई, E1 देखिए यहाँ पे जो R माइनस L है और यहाँ पे R प्लस L। अब एक बात बताइए, ऊपर के समान समान है, जैसे 2/5 बराबर बड़ा है कि 2/6 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 2/5 बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया और ऊपर अगर नोमिनेटर बड़ा है, मतलब अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वही बड़ा है। ठीक, तो अब हम इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र के बल की गणना करते हैं। तो जब हम गणना करेंगे तो अब हमारा जो इफेक्टिव E होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2। बार बार बोल रहे हैं वेक्टर के कारण माइनस लगा, इसके कारण माइनस नहीं लगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब इसकी E1 की वैल्यू कितनी है अपनी, Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों में से KQ कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपका क्या बच जाएगा,
1 में आर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, और -1 में आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक। अब आइए इधर, अब हम क्या करेंगे, ये तो के क्यू बाहर है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। के और क्यू आपके क्या है? बाहर हैं। आपके जो के हैं और जो क्यू हैं वो आपके बाहर हैं। अंदर क्या बचेगा भाई? अब हम बात करें कि अंदर हमारा क्या बचेगा, इस चीज़ को हमको जानना है। तो अंदर हमारा क्या बचेगा, चलिए देखिए। अंदर हमारा क्या बचेगा, चलिए इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। अंदर हमारा क्या बचे, यहाँ पे जो जी लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे के क्यू, और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे, जब हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या होगा? आर माइनस एल और का स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे न करते हैं भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन तो ऐड ऐसे ही करते हैं। अब आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कौन? जैसे आप देखिए, जैसे आप 3/4 है प्लस 5/8 है। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या करते हो? पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हो, फिर इससे डिवाइड करते हो। डिवाइड करने पर जो आंसर आता है ऊपर उसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हो। ये नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ नंबर था इसलिए आपने फटाफट कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर नंबर नहीं है, तो आर माइनस एल स्क्वायर से ये कट जाएगा, बच कौन जाएगा बेटा? आर प्लस एल बच जाएगा। तो जब आर प्लस एल बच जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, हम ऊपर वाले अब चित्र को मिटा रहे हैं कि अब उस चित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन में इनकी ज़रूरत है। अब देखिए ध्यान से, चित्र का बस काम था यह बताना कि दूरी कितनी है और ये सब कितनी है, ठीक। अब यहाँ से आप देखें, अब हम यहाँ से इसको हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इधर बाहर जो ई है, ये ई की वैल्यू चल रही है, तो बाहर आपका जो के है, क्यू है, वो ठीक से नीचे में। अब देखिए नीचे में हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे आए, जैसे मान लीजिए आपका ए स्क्वायर हो इंटू बी स्क्वायर, इसको आप चाहो तो ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर आपका यहाँ ए स्क्वायर हो, यहाँ बी स्क्वायर हो, तो इसको आप ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो वही समझिए, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है और ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए ऊपर आइए, यहाँ पर क्या है बेटा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं हम लोग। किससे खोलते हैं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। तो ए की जगह क्या बेटा? आर है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह माइनस में आएंगे, माइनस है तो इसलिए बेटा ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि इधर भी वैल्यू बड़ा आएगा। देखिए दोनों के, एक आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुला और एक आपका कैसे खुलेगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या अंतर है? जहाँ आपका प्लस आया वहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिंपल वही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह एल है, माइनस 2RL, ठीक। चलिए समझ में आ गया। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम इरेज भी करते जाएंगे। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू। हम यहाँ देखिए, ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए जैसी ब्रैकेट खुलेगा अंदर के सभी साइन क्या होंगे? बदल जाएंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस होंगे प्लस हो जाएंगे। तो आपका हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए हो गया प्लस 2RL। अब देखिए अपॉन में आइए, अब थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देखिए। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दिख रहा है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो इसका मतलब ये होता है। तो उसी तरह हम चाहें तो ए की जगह आपको आर दिख रहा है तो हम इसको लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसके पूरे के पावर 2, इस पूरे के पावर 2। देखिए इन दोनों का मतलब ये है, ठीक। अब आइए,
अब आते हैं आगे के उदाहरण पर, ठीक है बेटा। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये फर्स्ट, अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया और 2RL ऐड हो जा रहा है। अब आपके पास ई की वैल्यू आई के क्यू, 2 कितना होता है 4RL, क्या होता है 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा, मैंने आपको द्विध्रुव जब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया द्विध्रुव में हम सबसे पहले उसका आघूर्ण ही देखते हैं। तो आघूर्ण की वैल्यू हमने आपको बताई थी, जो P की वैल्यू क्या होती है 2Q इंटू 2L, बताया था कि नहीं बताया था। तो अब हम इसको इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम E को ऐसे लिख सकते हैं KQ, KG हो जा रहा है Q की जगह KQ, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं Q है ही आपके पास इंटू 2L कर दे रहे हैं, 4 को 2 इंटू L, और ये 2 और R बच गया, यहाँ पे 2R लिख दे रहे हैं। ठीक है, तोड़े हैं खाली, देख लिया। अभी भी इसका मतलब वही है, अभी भी इसका मतलब जो है वही है KQ, 2 2 जा 4 R और L, ठीक है ना। और अपॉन में आपके पास यही है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी बेटा P में, क्योंकि P ही हमको यहाँ पे निकालना था, क्योंकि हम द्विध्रुव के कारण बात करें। द्विध्रुव में अगर आघूर्ण के बारे में नहीं पता करेंगे तो कुछ नहीं पता करेंगे। तो यहाँ से हमें जो E की वैल्यू मिली वो क्या होगी KP 2R, या 2 बाहर करें 2PR 2KPR अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम देंगे, देखिए जो द्विध्रुव का लेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जो द्विध्रुव का लेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है बेटा R से, क्या है बहुत छोटी है। अगर वैल्यू इतनी छोटी है कि उसको मेज़र करें या ना करें, देखिए पहले ही द्विध्रुव देखिए जो द्विध्रुव बनाए थे उनके बीच की पहली 2L वैल्यू बहुत छोटी थी, उसका आधा और छोटा होगा और छोटे का स्क्वायर और छोटा होगा। अब कैसे, अब देख लीजिए आप 0.1 का स्क्वायर करिए, आपका आंसर आएगा 0.01। करके देखिए कौन बड़ा है, 0.1 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है, तो आपको होगा ये बड़ा है। तो छोटे वैल्यू का स्क्वायर और भी छोटा आता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे, मतलब नगण्य कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे या मान को हटा देंगे, मतलब L का हमारे लिए अब कोई मतलब नहीं रहा। तो L का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहा, L का नहीं L स्क्वायर का कोई मतलब नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा। तो L स्क्वायर का कोई मतलब नहीं रहा, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2K, E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2K, और P तो अपने पास है ही है, R भी आ गया, और यहाँ पर देखिए ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो चुका है। तो आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, R के पावर 4 हो जाएगा। R के पावर 4 से ये आर कट जाएगा। तो अब अपने पास जो है कट जाने के कारण जो अपने पास E की वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे हम, देखिए इसे जगह बना लें। तो E की जो वैल्यू अपनी आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा 2KP अपॉन में R के पावर 3। यही आपका सूत्र है। अब चलिए इसको थोड़ा बड़े रूप में यहाँ से इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अच्छे से कैसे नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, हम हट गए हैं, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अब हम कर रहे हैं इसको इरेज। अब इरेज किया हमने, तो E की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, अब हम इसको K बाहर रख दें, 2P अपॉन में RQ हो गया। अब K की वैल्यू आपको पता ही क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। तो यह वैद्युत द्विध्रुव का वैल्यू जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में जो होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/RQ। नोट कर लीजिए।